जाएंगे हॉट सीट में। शफीकुर रहमान बर्क सियासत का वो चेहरा जिनके विवादित बोल हमेशा सुर्खियों में रहे। संभल और मुरादाबाद से 5 बार सांसद रहे बर्क ने राजनीति में 50 साल बिताए, या उससे ज्यादा भी आप कह सकते हैं। 2019 में वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर संभल से सांसद बने, लेकिन 27 फरवरी को बर्क साहब का निधन हो गया, जिसके बाद अखिलेश यादव ने उनके पोते जियाउर रहमान को राजनीतिक विरासत सौंपी है, जो संभल लोकसभा की कुंदरकी विधानसभा से विधायक हैं भी। उनके सामने है बीजेपी के परमेश्वर सैनी, जिन्होंने 2019 में भी चुनाव लड़ा था, लेकिन बर्क के सामने जीत नहीं पाए। जबकि जातीय गणित साधते हुए बीएसपी ने शौलत अली को टिकट दिया है, जो पूर्व विधायक है। संभल सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ रही है। यहां से 2 बार मुलायम सिंह चुनाव जीते। रामगोपाल यादव और बाहुबली डीपी यादव भी यहां से सांसद पहुंचे हैं। मुस्लिम और दलित बाहुल्य वाली ये सीट बीजेपी के लिए इस बार थोड़ी सी मुश्किल यहां पर दिख रही है, लेकिन मुकाबला कांटे का भी हो सकता है, क्योंकि एसपी और बीएसपी इस बार अलग अलग चुनाव लड़ रही है और विकास और सरकारी योजनाओं के जरिए बीजेपी जनता के बीच अपने पकड़ का मजबूत होने का दावा कर रही है। अब की बार क्या है संभल से समीकरण? किसके साथ जाएगा मुस्लिम वोटर? क्या जन नहीं, देश का बच्चा बच्चा केवल एक ही बात कह रहा है कि आएंगे तो फिर मोदी ही। मुस्लिम बाहुल संभल सीट पर इस बार मुकाबला बेहद रोमांचक और कांटे का है। 2019 में बीएसपी के समर्थन से समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता शफीकुर रहमान बर्क यहां साइकिल दौड़ाने में कामयाब रहे और मोदी लहर के बावजूद बड़ी जीत दर्ज की। लेकिन इस बार एसपी और बीएसपी अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं और शफीकुर रहमान बर्क भी अब नहीं रहे। ऐसे में सपा के गढ़ में चुनावी रण बेहद दिलचस्प हो गया है। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क साहब पार्टी के प्रति हमेशा मजबूती के साथ खड़े रहे। उनके ना रहने पर न केवल समाजवादी पार्टी के लोगों को दुख है, बल्कि उनके लाखों लाख साथी, सहयोगी, मददगार, परिवार के लोग बहुत दुखी रहे। मुलायम सिंह यादव की कर्मभूमि रही संभल सीट पर 6 बार यादव उम्मीदवार जीते हैं। मुसलमानों के साथ यहां यादवों की बड़ी संख्या है। समाजवादी पार्टी ने पहले शफीकुर रहमान बर्क को संभल से टिकट दिया था, लेकिन इसी बीच उनका निधन हो गया, जिसके बाद अखिलेश यादव संभल पहुंचे। बर्क के पोते और कुंदरकी से विधायक जियाउर रहमान को उनकी विरासत सौंप दी। बीजेपी ने एक बार फिर से परमेश्वर सैनी पर भरोसा जताया है। 2019 में उन्हें बर्क के सामने हार झेलनी पड़ी थी। वहीं बीएसपी ने भी मुस्लिम चेहरे पर दांव खेला है। पूर्व विधायक शौलत अली को टिकट दिया है। वो 2006 में मुरादाबाद पश्चिम से विधायक रह चुके हैं। संभल में चुनावी जंग पूरी तरह मुस्लिम वोटर की मिजाज पर टिकी है। अगर बर्क के निधन की वजह से जियाउर रहमान के पक्ष में सहानुभूति की लहर रही, तो इस बार उनकी साइकिल रफ्तार से दौड़ सकती है। लेकिन अगर बीएसपी प्रत्याशी शौलत अली मुस्लिम वोट काटने में कामयाब रहे, तो बीजेपी को एक बार फिर से कमल खिलाने का मौका मिल सकता है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो जिम्मेदारी मुझको टिकट के रूप में दी है, और जो दादा मोहतरम शफीकुर रहमान बर्क साहब ने जिस तरह से लोगों की खिदमत की है, बगैर किसी लालच के, बगैर किसी गर्ज के, मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश यही करूंगा कि उनके नक्शे कदम पर चलते हुए उनकी जो विरासत है, जो उनकी राजनीति करने का जो तरीका था, जो पॉलिसी है, उसको मैं आगे बढ़ाऊं। बीजेपी के लिए संभल का किला सबसे मुश्किल है। मोदी लहर के चलते 2014 में बीजेपी यहां कमल खिलाने में कामयाब थी, लेकिन सत्यपाल सैनी और शफीकुर रहमान बर्क के बीच वोटों का अंतर सिर्फ 5000 था।
बीजेपी उम्मीदवार परमेश्वर सैनी की बात करें तो बीएसपी से एमएलसी रह चुके हैं और 2022 में बीजेपी ने उन्हें बिलारी सीट से विधानसभा चुनाव लड़वाया था, लेकिन वो बेहद कम अंतर से चुनाव हार गए थे। अब उनके सामने संभल में फिर से कमल खिलाने की चुनौती है। क्या जंजर नहीं, देश का बच्चा बच्चा केवल एक ही बात कह रहा है कि आएंगे तो फिर मोदी ही। 400 पार इस बार का आंकड़ा है, 400 पार का। निश्चित तौर पे जनता ये जानती है, कोई भी विपक्ष का नेता जनता को गुमराह नहीं कर सकता। और इस पब्लिक मीटिंग को देखने के बाद मुझे पक्का विश्वास हो गया है कि आप लोगों ने परमेश्वर लाल सैनी को आप भारत की संसद में भेजने का मन बना लिया है। बहनों भाइयों, सारे देश में करिश्मा हो रहा है, ये संभल में भी करिश्मा होना चाहिए, यह मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं। संभल सीट पर जीत दर्ज करने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। सीएम योगी खुद प्रचार के मैदान में डटे हुए हैं। इस बार इस सीट से जो भी विजेता होगा वो पहली बार संसद पहुंचेगा। संभल पश्चिमी यूपी का वो हॉट सीट है जहां से पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव 2 बार सांसद रहे हैं। राम गोपाल यादव, बाहुबली, डीपी यादव एक बार चुनाव जीत चुके हैं। मुस्लिम बाहुल सीट होने की वजह से शफीकुर रहमान बर्क ने एक बार बीएसपी और एक बार एसपी से जीत दर्ज की थी। जो पहले थे ना यहाँ पे, उनसे कुछ भी विकास नहीं हुआ। बीजेपी का कोई सांसद चाहते हैं जो यहाँ पे कुछ विकास करे, यहाँ पे कुछ नहीं करा है और समाजवादी की पार्टियों ने कुछ नहीं किया यहाँ पे। और हम देहात क्षेत्र से जुड़े, देहात में बीजेपी का काफी विकास है, लोगों को काफी मतलब फ्री में अन्न मिल रहा है और भी काफी काम जनता के हो रहे हैं। कुल मिलाकर बीजेपी से संतुष्ट हैं। इस बार संभल का मिजाज समझना चुनावी दिग्गजों के लिए टेढ़ी खीर है। विकास, कानून व्यवस्था और केंद्रीय योजनाओं के जरिए बीजेपी यहां अपनी पकड़ मजबूत बना रही है। हालांकि शिक्षा, बेरोजगारी का मुद्दा लोग उठा रहे हैं और यहां चुनाव जाति धर्म के आधार पर ही लड़ा जाता है। सवर्ण और गैर यादव ओबीसी बीजेपी के साथ दिख रहे हैं। दलित वोट बीजेपी और बीएसपी के बीच बढ़ सकता है, यानी मुख्य मुकाबला समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच है। अब देखना ये होगा कि संभल में इस बार कमल खिलता है या फिर अखिलेश अपना गढ़ बचाने में कामयाब होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।